राधे राधे दोस्तों। मैं आपको आत्मा के बारे में बता रही हूँ कि अकाल मृत्यु होती है तो प्राणी कैसे रहता है। जिसका जन्म इस संसार में हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और यह अटल सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता, ना ही कोई इसको बदल सकता है। मृत्यु एक ऐसी स्थिति है जिससे कोई भी प्राणी बच नहीं पाता। लेकिन जिस तरह जीवन जीने के लिए कई तरीके हैं, ठीक उसी तरह मृत्यु भी कई तरह से आती है। हर व्यक्ति की मृत्यु एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग जीवन का हर सुख भोग कर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो कुछ लोग असमय मौत हो जाती है। कुछ लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के कारण दम तोड़ देते हैं, वहीं कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं। गरुड़ पुराण ग्रंथ हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें भगवान विष्णु द्वारा जन्म और मृत्यु के साथ ही मृत्यु की स्थिति के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में श्री हरि ने मृत्यु से जुड़े कई रहस्य के बारे में बताया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अकाल मृत्यु या असमय मृत्यु कैसे होती है और ऐसी मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्माओं के साथ क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग भूख से पीड़ित होकर हत्या किए जाने पर फांसी लगाकर, जहर खाकर, आग से जलकर, जल में डूबकर, सांप के काटने से, दुर्घटना में, गंभीर बीमारी के कारण और आत्महत्या आदि के कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसे अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है। इन सभी में आत्महत्या का महापाप कहा जाता है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को जन्म दिया है। यदि मनुष्य आत्महत्या करता है तो इसे भगवान द्वारा दिए गए जन्म का अपमान माना जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति का जन्म और मृत्यु सभी उसके कर्मों के आधार पर निर्धारित होते हैं। ऐसे लोग जो पापी होते हैं, दुराचार करते हैं, स्त्रियों का शोषण करते हैं, झूठ बोलते हैं, भ्रष्टाचार और कुकर्म आदि करते हैं, वो इन्हीं कारणों से अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जिनकी अकाल मृत्यु होती है उनकी आत्मा की आयु भी अधूरी मानी जाती है। ऐसी आत्माओं का जीवन चक्र पूरा नहीं होने पर इनकी आत्माओं को स्वर्ग या नरक कहीं पर भी स्थान नहीं मिलता और ये भटकती रहती हैं। यदि किसी पुरुष की अकाल मृत्यु होती है तो उनकी आत्मा भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल की योनि में भटकती रहती हैं। वहीं यदि स्त्री की अकाल मृत्यु हो जाए तो इसकी आत्मा अलग अलग योनि में भटकती है। वहीं किसी नवयुक्ति स्त्री या प्रसूता की अकाल मृत्यु हो जाए तो वह चुड़ैल बन जाती है। कुंवारी कन्या की अकाल मृत्यु पर उन्हें कहीं पर भी स्थान नहीं मिलता, उन्हें नरक में भी स्थान नहीं मिलता और ये हमेशा भटकती रहती हैं।